दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर अपने इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की जो आपकी वैकेंसी भर्ती आई है। ऐसे में जो सबसे मुख्य चीज़ है जो अभी तक काफ़ी बच्चों के ज़हन में है, आप ये सारी चीज़ें तो समझ गए हैं कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, कितना समय दिया है ऐसे में। यहाँ पर उन सभी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आपको हम बता दें, टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के ही अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना होगा, तभी आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएँगे। आखिर आपका सब्जेक्ट क्या कुछ रहा है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसके बाद आप किस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा ज़रूर। यहाँ पर कुछ मुख्य चीज़ें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आपका फॉर्म डेट को लेकर के बात करें तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए आपका 9/6/2022 से लेकर के 9/7/2022 आपका 1 महीने का समय दिया है फॉर्म भरने को लेकर के। जो पदों की संख्या है टीजीटी में आपका कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे 3,539 पद इसमें दिए हुए हैं। वहीं अगर हम पीजीटी को लेकर के बात करते हैं, इसमें जो पदों की संख्या बताई हुई है, वो भी आपके स्क्रीन पर है, आप अच्छी तरीके से यहाँ भी देख पा रहे होंगे। ये है पदों की संख्या 624, ठीक है। कुछ बच्चे एज लिमिट को लेकर के बात कर रहे थे, तो हम आपको बता दें, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल है, ठीक है। 21 ईयर्स ही बोला हुआ है, ये बात याद रखिएगा, और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो एज लिमिट किसी के लिए जो है ऐसे में मैटर नहीं करेगा। आप सभी लोग 21 से ऊपर ही हो गए और 60 से कम ही हो गए, ठीक है। तो ये एज लिमिट को लेकर के बात हो गई। फीस के बारे में बात की जाए तो आप टीजीटी के लिए आवेदन करते हैं तो 750 रुपए है। आप केवल टीजीटी के लिए, अगर केवल पीजीटी के लिए करते हैं तो भी 750 है। अगर आप दोनों के लिए करते हैं तो कोई छूट नहीं है, मतलब 7 दूनी 14, 1500 रुपए आपको देने होंगे अगर आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो। टीजीटी में मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहते हो या पीजीटी में 2 सब्जेक्ट में, तो ऐसे में आप आवेदन नहीं कर सकते। एक से अधिक विषय में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपने टीजीटी में भर दिया कोई एक सब्जेक्ट, आप पीजीटी में भर दिया आपने, तो ये चीज़ हो सकता है, लेकिन टीजीटी में ही 2 सब्जेक्ट और पीजीटी में ही 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट या 1 से अधिक सब्जेक्ट आप नहीं भर सकते, ठीक? ये सारी बातें हो गई। बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न का अब तक का विषय रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बने रहें आप हमारे साथ में। पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देंगे, एक-एक चीज़ें हम आपको बताएँगे। उस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर इसके बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात की गई है। अभी यहाँ पर सीटों का ब्यौरा दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर ये पूरा पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ, एक बार फिर से मैं भेज दूँगा जहाँ पर आप सीटों का ब्यौरा ले सकते हैं, जान सकते हैं। बात आती है जब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा-सा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ भाई, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर समझ में आएँ। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूँ किसी का भी, बहुत ध्यान से एक-एक चीज़ों को देखिएगा। किसी को अगर हिंदी विषय से आवेदन करना है, तो ऐसे में उसके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, मैंने अलग से भी इसे नोट करके रखा है। आपका बीए हिंदी से हो, देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही, बीए हिंदी से हो या फिर इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो। समझ गए आप? आप तभी आवेदन कर सकते हैं हिंदी के लिए। साथ में बीएड डिग्री सभी के लिए अनिवार्य है। पीजीटी में सभी पोस्ट में बीएड डिग्री ज़रूरी है, कला को छोड़ करके, आर्ट को छोड़ करके। ये चीज़ याद रखिएगा। डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। बीएड वाले ही केवल आवेदन कर सकते हैं। एक-एक चीज़ों को ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा या तो आपका ये है कि बीए हिंदी होना चाहिए या फिर संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट हो इंटरमीडिएट में, या फिर अथवा बीए और बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों विषय रहे। आपका अगर बीए में हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अगर आपने किया हुआ है बीए डिग्री, तो आप ऐसे में हिंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे में आप आवेदन और नहीं कर सकते अगर आपने कुछ और किया हुआ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो हिंदी में आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी से हमने किया हुआ है केवल बीए, और ऐसे में क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी और संस्कृत, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मांगा जा रहा है। या तो बीए में दोनों चीजें हो या फिर बीए हिंदी हो और संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में रहा हो, तो आप आवेदन कर सकते हो। गणित में आपने बीए या बीएससी गणित, कोई नहीं, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। गृह विज्ञान में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपका ग्रेजुएशन हो
और आपका बीएड में अगर गृह विज्ञान होम साइंस है, देखिए प्रशिक्षित स्नातक बीएड की बात की हुई है, उसमें है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई इश्यू कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो इसके आगे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का चीज है वो सामाजिक विज्ञान को लेकर के है, विज्ञान को लेकर के है, जीव विज्ञान को लेकर के है। विज्ञान दो है, एक विज्ञान है और एक जीव विज्ञान है, उसमें कंफ्यूजन बना हुआ है, और एक सामाजिक अध्ययन, तो उसको लेकर के हम उर्दू में सीधा सीधा जो कॉम्बिनेशन है वही बताया हुआ है आपका। अंग्रेजी में आपका बीए इंग्लिश होना चाहिए ऐसे में, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स के साथ आपने अगर बीएड वगैरह प्रशिक्षित स्नातक वो भी किया हुआ है तो ठीक है। चलिए संस्कृत का सीधा सीधा संस्कृत में लिखा हुआ है। हिंदी में कंफ्यूजन था जो मैंने आपको बता दिया, बाकी बहुत कम कंफ्यूजन है सभी सब्जेक्ट्स में। कला में देखिएगा, कला में कहीं भी जो है वो बीएड ऐसे में नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पर बीएड की मांग नहीं की है, लेकिन एक अधिमानी यहाँ पर अधियमान अर्हता का लिखा हुआ है, मतलब जानते हैं क्या, वेटेज। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको वेटेज मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनसे ज्यादा आपको जो है ऐसे में प्रेफर किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपको लेकर के, ये तो आर्ट की बात हो गई। शारीरिक शिक्षा बिल्कुल सीधे सीधे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं विज्ञान और जीव विज्ञान, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, तो आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने नोट किया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप विज्ञान के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका जो है कहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसके पहले मैं बोल चुका हूं कि बीएड सभी में जरूरी है एक्सेप्ट आर्ट, ठीक है, कला के अलावा। तो बीएड मान के चलिएगा बाय डिफॉल्ट अपने साथ में। बाकी अगर हम यहाँ पर जीव विज्ञान को लेकर के बात करते हैं तो बायोलॉजी, यहाँ पर आपका जो है बायोलॉजी, आपका बायो सब्जेक्ट हो प्लस जूलॉजी हो, या फिर आपका बायो सब्जेक्ट हो प्लस बॉटनी हो, तो फिर आप इसमें जीव विज्ञान वाले में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस बीएड तो भैया जरूरी है ही, बीएड का होना जरूरी है, तो बीएड वाली चीज भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, ये हो गया आपका जीव विज्ञान और विज्ञान को लेकर के। फिर एक और जो कंफ्यूजन है वो आपका सोशल स्टडीज को लेकर के है, सामाजिक विज्ञान। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, मैं आपको समझाया भी दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जरा इस पर गौर करिएगा। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अगर आपने ग्रेजुएशन में, अगर आपने बीए में इतिहास और नागरिक शास्त्र लिया हुआ था, ठीक है, आपने नागरिक शास्त्र और जो है अर्थशास्त्र लिया हुआ था ना, राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटी दिया हुआ है ये, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बोला है, या आपका भूगोल और अर्थशास्त्र रहा हो, या इतिहास और भूगोल रहा हो, या इतिहास और आपका अर्थशास्त्र रहा हो, या राजनीति शास्त्र और भूगोल रहा हो, कोई दो सब्जेक्ट इन चारों में से होने जरूरी हैं, फिर आप आवेदन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। और साथ में बीएड की डिग्री भी बहुत जरूरी है, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपने पीएचडी वगैरह किया हुआ है, एमएड वगैरह किया हुआ है, तो आपको और वेटेज दिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई यहाँ से। जब हम बात करते हैं कि आखिर भाई संगीत गायन संगीत वादन वही चीज है, और जब हम पीजी के लिए, तो आपके टीजीटी की बात हो गई, जब हम पीजी के लिए बात करते हैं, यहाँ पर पीजीटी के लिए जब बात करते हैं तो पीजीटी में सीधा सीधा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है, अब इसमें डीएलएड वालों को मौका मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, या फिर आपने बीटीसी किया हुआ है, साथ में आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ऐसे में पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप डीएलएड बीटीसी नहीं भी किए हो, पीजी किए हो, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सीटेट टेट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, सीटेट टेट सर्टिफिकेट बिल्कुल से जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें। इस चीज को हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं, एक बार फिर से हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब यहाँ पर जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हुआ है उसी से आप आवेदन कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स का ब्यौरा है। अब जैसे हिंदी को लेकर के बात करें, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, जो कंफ्यूजन का है विषय वो क्या है। अब देखिए हिंदी में एमए और संस्कृत के साथ बीए अगर आपने किया हुआ है, क्या क्या बोला है, या हिंदी में अगर आपने एमए किया है, एमए हिंदी में होना चाहिए और बीए में आपका संस्कृत होना चाहिए, या अथवा का मतलब और होता है, या शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विद्यालय वाराणसी करके लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, या फिर इसमें प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान कुल मिला करके। अच्छा, दूसरी चीज को अगर हम छोड़ करके बात करें, देखिए लिखा हुआ है हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधी नियुक्ति। आप समझ रहे हैं,
मतलब अगर आपने एमए के साथ-साथ संस्कृत विषयों में भी अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो। आपका बीए में जो है संस्कृत होना ज़रूरी है, जैसा कि पहला वाला पॉइंट कहता है। दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है कि आपका जो है इंटरमीडिएट कक्षाओं में अगर ऐसे में ज़रूरी होना चाहिए आपका संस्कृत या फिर संस्कृत विषय से आपका बीए। स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है तो ही आप आवेदन कर सकते हो। जबरन आवेदन करोगे 750 रुपए चले जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तुरंत कैंडिडेट जो है ऐसे में जो फॉर्म है आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अधिमानी, यहाँ पर जो वरीयमान अधिमानी अर्हता लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आपको जो है वरीयता दी जाएगी अगर आपने पीएचडी या एमएड वगैरह भी किया हुआ है बीएड के बाद, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर के अगर हम बात करें, अगर हम बाकी विषयों की बात करते हैं तो गणित में एमए आपने या एमएससी इनके साथ में गणित होना चाहिए आपका। पूरी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बस जिस जो आपने पीजी किया हुआ है वही सब्जेक्ट आपका, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ों की मैंने आपको जानकारी दे दी है। कोई भी स चीज़ अगर बची रह गई है, आप एक-एक चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ आप इस चीज़ को पढ़िए, समय दीजिए। ठीक है, मैं कई बच्चों को जो है पर्सनल वीडियोज़ भेजता हूँ, उनके व्हाट्सएप पर लिंक्स जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं देखते वीडियो। वो आकर के पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैं दिया हुआ होता हूँ, फिर आके व्हाट्सएप में अलग से पूछते हैं, ये हमारा है, अब बताओ हम क्या करें? तो अलग-अलग बच्चों का कितना कुछ मैं बता सकता हूँ ऐसे। आप आराम से इसको लेकर के बैठिए, एक साथ में देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ भेज दूँगा, जो 2 पेजेज़ के आपके टीजीटी और पीजीटी अलग-अलग है। वहाँ से आप आराम से इसको बैठ करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाकी देख सकते हैं। कहीं भी अगर कोई और कन्फ्यूज़न बनता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तुरंत कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में पढ़ाई जारी रखिए, वो सबसे मुख्य चीज़ है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। शुभकामनाएँ हैं आप सभी को। एक और वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जल्दी ही। सभी